ललित मोहन पांडे टीवीएस चैनल आप देख रहे हैं। आज यहाँ पे भव्य प्रोग्राम फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के तरफ प्रोग्राम रखा गया है, जो आप लोगों को सीधा लाइव देखने को मिलेगा। जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी जो है यहाँ पे आमंत्रित हैं। आप आगे जो है सीधा आपको लाइव देखने को मिलेगा। मैं आपको सीधा लाइव दिखाना धन्यवाद। और हमारे राजेश जैन जी हैं जो यहाँ के चेयरमैन साहब हैं। इसका प्रोग्राम किस किस तरीके से यहाँ पे रखा गया वो बताइए। हमारे संपादक ललित मोहन पांडे जी का मैं FTII ग्रुप से उनका स्वागत मैं अभिनंदन करता हूँ। ये हमारी 27 स्टेटों में आ रही है। 28वें स्टेट दिल्ली के अंदर हम ये संस्था व्यापारियों की संस्था है। व्यापारी रीढ़ की हड्डी होते हैं। हम व्यापारियों को साथ लेकर चलेंगे। जो भी व्यापारियों की समस्या होगी इस ग्रुप के माध्यम से CM से जो हमारे चेयरमैन है इंडिया के व्यापार ग्रुप के उनसे मिलकर यह सारी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद। यहाँ पे मोदी नगर में भव्य प्रोग्राम जो है व्यापारियों का मनाया जा रहा है। हमारे साथ सचिन शर्मा जी हैं, वो अपने मुखारबिंदों से आप लोगों को सीधा लाइव बताएंगे कि किस तरीके से प्रोग्राम कैसे कैसे मनाया जा रहा है। वो अपने मुखारबिंदों से बताएंगे आप लोगों को। ठीक है जी, बताएं नाम बताएं। त्रिपुटी भास्कर जी का बहुत बहुत धन्यवाद ट्रेडर्स कॉन्क्लेव 2025 में आने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हमारी संस्था फेडरेशन ऑफ ट्रेड ऑफ इंडस्ट्री ये कार्यक्रम करने जा रही है और इसमें हम व्यापारियों को सम्मानित करेंगे। हमारे इस बीच में हमारी मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट के रूप में रहेंगी और व्यापारियों की जो मांगे हैं, मुख्य रूप से जो मांगे, इतने सारे व्यापारी एक साथ इकट्ठे होकर सचिवालय नहीं जा सकते, वो सारी मांगे आज हम मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। दिल्ली के सभी बाजार, कमला नगर, करोल बाग, सरोजनी नगर मार्केट, नया बाजार, दिल्ली 6, खारी बावली, कमला नगर, सभी लोग मार्केटों को हमने बुलाया है और सभी व्यापारियों को बुला के पहले उनका सम्मान भी करेंगे और साथ ही साथ अपनी बातें हम सीधा CM मैडम के साथ में भी रखेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत हमारे बाजार के दोबारा से जो अपने यहाँ FTII संगठन की ओर से जितने भी मेंबर्स हम सबके साथ जुड़े हैं, उन सबका आज के दिन में, आज की महफिल में हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और एक बार दोबारा से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाइए। लोनी जेल के अंदर जेडी को कैदियों के लिए बहुत बड़ा कैंप हमने लगाया था। 24 तारीख को तिहाड़ जेल में हमने कैंप लगाया था, 24 मार्च को, और परसों बुधवार को वहाँ पे मंदिर की स्थापना होने जा रही है लोनी जेल में। उसका पूरा इंतजाम हम लोग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की CM जो है उसको उद्घाटन करने जा रहे हैं। लोनी जेल के अंदर जो भगवान राम का मंदिर बना है, उसी मंदिर का परसों बुधवार को 23 तारीख को उसका उद्घाटन भी है। उसमें श्री अजय भाई जी सुंदरकांड का पाठ करेंगे और उसके बाद उसका उद्घाटन होगा। वहाँ पे बड़ा एक अच्छा माहौल हम कैदियों के लिए देना चाहते हैं और देते हैं। कल जो हम गए थे 19 तारीख का, कल का हमारा लोनी जेल के अंदर जो प्रोग्राम था, उसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हमने 650 कैदियों का कल का स्वास्थ्य निरीक्षण किया, दांतों का, आँखों का, और सारा उसका हड्डियों का सारे उनकी जांच की गई और बताया गया। सुप्रीटेंडेंट साहब से बात हुई, जो आदमी की कंडीशन थोड़ी सी भी हल्की थी, उसको सुप्रीटेंडेंट साहब ने बताया। तो सुप्रीटेंडेंट साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हमारे को बताया भी आप जो ना इसी के साथ FTII के बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं। जय श्री श्याम। FTII एक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। ये संगठन राज्यों में फैला हुआ है और इसके सदस्य 5 देशों में मौजूद है। में बड़े बड़े
व्यापारी आए हुए हैं, किस प्रकार से समस्याएं रखी गई हैं। जो रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर जो यहाँ पे आएंगी, समस्त दिल्ली 6 के जितने भी व्यापारी आए हुए हैं वो सब अपनी अपनी समस्याएं रेखा गुप्ता जी को रखेंगे। हमारे कपूर साहब बैठे हुए हैं जो अपने मुखार भारत बिजनेस कनेक्ट BBC एक आईलैंड प्रोजेक्ट है जिसके तहत व्यापारियों की फंड की समस्याओं में सहायता दी जाती है, जैसे IPO लोन और इक्विटी फंड दिलाने में, स्टार्टअप को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करने में और भी कई सारी सहायता दी जाती है। थोड़ा सा कुर्सी की तो लड़ाई करेगा, कुर्सी मिल रही है तो बैठ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की पूरी टीम को, जिन्होंने आज का ये आयोजन रखा है और लगातार जो ट्रेड और इंडस्ट्री के सेक्टर में लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणा का काम कर रहे हैं। सबको साथ जोड़कर सफलता के और तरक्की के नए आयाम के लिए लगातार आप लोग एकजुट होकर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सुनील सिंह जी जो चेयरमैन है हमारे नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के, उनको भी बधाई देती हूँ विशेष रूप से आज उनकी सालगिरह। आज की ये सेलिब्रेशन में भी आपको अकेले नहीं आना चाहिए, बस विभागी जी को साथ लाना चाहिए। और डॉक्टर संजय बंसल जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं FTII के और बोर्ड मेंबर भी हैं नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के, साथ में घनश्याम गोयल जी जो पैट्रन है FTII के और वो भी बोर्ड मेंबर हैं नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के। हमारे बीच में बहुदेव ब्योरा जी, साथ में राज खंडेलवाल जी, राधेश्याम शर्मा जी, राजेश जैन जी, सचिन शर्मा जी, पंकज गुप्ता जी, विनोद सिंगल जी और अन्य हमारे दिल्ली से कोने कोने से आए हुए व्यापारी बंधु, इंडस्ट्रियलिस्ट बंधु जो आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं। मैं दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री होने के नाते आप लोगों के बीच में ये पहला कार्यक्रम अटेंड कर रही हूं, पर जरूर इस बात को कहना चाहूंगी कि व्यापार और इंडस्ट्री हमारी परवरिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि शुरू से ही हमने अपने परिवारों को ट्रेड में, इंडस्ट्री में काम करते हुए देखा है। तो जो छोटी बड़ी दिक्कतें व्यापारी बंधुओं को लगातार आती हैं, उसका संज्ञान हमें बचपन से ही आना शुरू हो जाता है। एक समय था जब पर्चियों पे काम होता था, जब रोजाना व्यापारी अपना काम करके रात को घर आता था तो वो सारी पर्चियों का मिलान करते थे और उन पर्चियों को संभाल संभाल के रखते थे। धीरे धीरे समय ऐसा आ गया कि व्यापार अधिकांश लोग अब वाइट में करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि सरकार उसी तरीके से ट्रेड और इंडस्ट्री को स्पेस देती है कि आप सारा काम यदि वाइट में करते हैं तो आप ज्यादा निश्चित होकर के, ज्यादा सुकून के साथ में व्यापार कर सकते हैं। वो सारी चिंताएं कहीं ना कहीं आपकी इस नए सिस्टम के साथ में कम होती गई। आज देश जिस तरीके से पूरे विश्व की 5वीं इकोनॉमी बनता जा रहा है और तीसरी की ओर अग्रसर है, वो आप सबके सहयोग, आप सबकी मेहनत और आप सबने जो इस इंडस्ट्री के लिए काम किया है उसी का एक रिजल्ट है
कि आज पूरे देश में उद्योग जगत ने बहुत तरक्की करी और विशेष रूप से जो हमारे युवा हैं वो स्टार्टअप के माध्यम से, स्टैंडअप के माध्यम से अनेक नए नए व्यापार को जब इनिशिएट करते हैं तो पूरे के पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स हमारे भारतवर्ष से आते हैं। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते आप सबको कुछ विशेष बातें कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग अनेकों तकलीफों के साथ अपना व्यापार कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को चला रहे हैं, पर मोदी जी के नेतृत्व में आपकी अपनी ये दिल्ली सरकार आपके लिए जो जो चीजें अभी तक हमने तय की है वो जरूर मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी दिल्ली के लिए, जिसका अभाव अभी तक था कि दिल्ली में कोई एक ऐसी पॉलिसी नहीं थी जिसके कारण से सभी हमारे उद्योग जगत को सुविधा मिले और वो निश्चित होकर काम कर पाए। पहली बार दिल्ली सरकार इस प्रकार की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने के लिए संकल्पबद्ध है जिसमें हमारे सभी उद्योगपति भाइयों के लिए नए आयाम खुले। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मुझे नहीं पता ये माइक कितना ठीक है क्योंकि मुझे गूंजता हुआ लग रहा है। आप लोगों तक आवाज आ पा रही है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें आपको ये सुविधा रहे कि कोई अफसरशाही, कोई एक छोटा अफसर भी बड़े जैसे बड़े व्यापारी को जब तंग करता है तो उस समय उस व्यापारी को, उस उद्योग जगत के व्यक्ति को लगता है कि क्या जिंदगी है मेरी, कि अफसर आके धमका जाता है, किसी भी चीज के नाम पे डराता है और आपको उसकी उसे कहते हैं कि गलत बातों को भी कई बार मानना पड़ता है, कई बार भय के कारण, कई बार आपको लगता है कि इससे क्यों उलझा जाए। पर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, दिल्ली सरकार एक ऐसे बिजनेस मॉड्यूल में जाना चाहती है जहां पे सिंगल विंडो सिस्टम हो और आप सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए और हमारे बिजनेस जगत पे अफसरशाही का प्रभाव, उनका दबाव कम हो और जो करने वाले काम है, क्योंकि मुझे मालूम है व्यापारी कभी इस चीज में हिचकता नहीं है कि आप मुझसे 100 रुपए फालतू लीजिए, आप पूरी मुझसे लाइसेंस फीस लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। परंतु कोई व्यक्ति नाजायज आकर के किसी व्यापारी को तंग करे, किसी फैक्ट्री में जाके तंग करे, ये नहीं होना चाहिए। इस चीज को दिल्ली सरकार अब इंश्योर करेगी। लगातार व्यापार जगत के लोगों से मेरा मिलना हो रहा है, उनके साथ बैठना हो रहा है और हम उनके सुझाव भी ले रहे हैं कि किस तरीके से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके आए, नई वेयर हाउस पॉलिसी को लेकर के आए और हमने जिस तरीके से केंद्र पे नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड है, वैसे ही दिल्ली लेवल पे भी ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड हो, इसका गठन करने जा रहे हैं ताकि छोटी छोटी समस्याएं जो व्यापारी भाइयों की है उनको सुलझाया जा सके। एक सीधा ऑनलाइन सिस्टम डेवलप हो कि आप एक बटन दबाएं और सारे काम ऑटो मोड पे होते जाए। हर साल जिस तरीके से घंटों लाइनों में लग करके कितने ही अफसरों को प्रसन्न करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है, इसके लिए हम ध्यान करके फुल प्रूफ सिस्टम बनाएंगे ताकि किसी भी व्यापारी भाई को तकलीफ ना आए। इसी तरीके से व्यापार में नए नए आयाम खुले, नई नई इंडस्ट्री आए और उनको हम फैसिलिटीज दें। जितने हमारे उद्योग क्षेत्र हैं दिल्ली में, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे उद्योग क्षेत्रों से जब भाई आते हैं तो बताते हैं कि कितनी बुरी हालत में वहाँ की सड़कें हैं,
कितनी बुरी हालत में वहाँ के नाले नालियां हैं, कहीं पे ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है, कहीं सफाई व्यवस्था की प्रॉब्लम है। तो वो सारी की सारी समस्याएं जो रोजमर्रा में आप सबको देखनी पड़ती है, उनसे होकर गुजरना पड़ता है, उन सभी समस्याओं को भी समाधान मिले, इसके लिए भी दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है और समयबद्ध तरीके से उन सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। अभी आपने देखा होगा कि जब हम बहादुरगढ़ रोड पे जाते हैं तो कितना बड़ा पैच था, जो घंटों का ट्रैफिक जैम वहां होता था। यानी आप पूरी दिल्ली चल के आ जाइए, पर वो 1 किलोमीटर का पैच ऐसा था जो कि 2-2 घंटे वहां पे ट्रैफिक जाम रहता था। पर अब जबकि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में है, केंद्र में और दिल्ली में दोनों जगह भाजपा की सरकार आप सबके आशीर्वाद से आई है, तो आपने देखा कि वो सड़क भी तुरंत आते ही बना दी गई। अब वहां पे जो 2 घंटे का जाम होता था, अब 2 मिनट में आप पूरा रास्ता वहां से गुजर जाता है। ऐसे ही पूरी दिल्ली के जितने ट्रैफिक के पॉइंट हैं, जल भराव के पॉइंट हैं, डार्क स्पॉट है, हर जगह के लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है। मैं अक्सर कहती हूँ कि भाई हम जिन परिवारों से आए हैं, हमें बचपन से ही ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि भाई जो काम हाथ में लो उसमें मुनाफा होना चाहिए। तो आज यदि व्यापारियों को सुविधाएं देके सरकार का मुनाफा है कि जब व्यापारी अच्छा काम करेगा, इंडस्ट्री अच्छे से चलेगी, तो सरकार को भी रेवेन्यू बढ़ेगा, और जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो सरकार वापस जनता के लिए बेहतर सुविधाएं दे पाएगी। तो इन बेहतर सुविधाओं के लिए, जनता के हित के लिए, विकसित दिल्ली बनाने के लिए जो भी दिल्ली की इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए काम करने हैं, आप सबने देखा कि पहली बार दिल्ली के इतिहास में 1 लाख करोड़ का जो बजट पेश किया गया, ना कभी से पहले की सरकारों ने ऐसा किया, ना उनकी सोच में था। पर हमने पूरी कोशिश की है उस बजट में भी कि हर सेक्टर के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो, हर एक आयाम के लिए बजट रखा गया है, चाहे वो आपकी छोटे से छोटी नाली सीवर की समस्या है या बड़े से बड़े फ्लाईओवर की, नई बिल्डिंग्स की, नए ट्रेड सेंटर्स की, नए ऑडिटोरियम की, नए जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, हर दिशा में एक समग्र रूप में काम हो, जो मोदी जी का विजन है कि विकसित भारत। और विकसित भारत का जो रास्ता है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये विकसित भारत का रास्ता विकसित दिल्ली में से होकर गुजरने वाला है, ये बात तय है। और विकसित दिल्ली का जो रास्ता तय होगा वो आप सबकी तरक्की, आप सबकी समृद्धि के साथ तय होगा, ये बात भी निश्चित है। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी 2 लाइनों के माध्यम से, कि जब तक हौसला नहीं होगा, एक भी फैसला नहीं होगा, और सब अपने भले की सोचेंगे तो किसी का भी भला नहीं होगा। तो ये बात मान लीजिए कि भला करना है, केवल अपना नहीं करना, पूरे समाज का, पूरे देश का भला आप सबके माध्यम से हो, इस प्रकार से काम करना है। आप भी अच्छे से काम करें, इंडस्ट्री अच्छी चले, ट्रेड अच्छा चले, खूब आप लोग उसमें से मुनाफा कमाएं, पर उस मुनाफे में समाज की हिस्सेदारी हो, CSR पे काम हो, और हर जगह जहां भी हमारे आपके इंडस्ट्रियलिस्ट भाई बहनों का सहयोग मिल सके, वो सहयोग जरूर देना चाहिए। आज देश की तरक्की, दिल्ली की तरक्की कुछ सरकारों का, कुछ नेताओं का या अधिकारियों का मामला नहीं है। देश की तरक्की और दिल्ली का विकास, उसमें हम सबको जुड़ना पड़ेगा। हम सब जब लगेंगे, एक एक काम उस पर हम सब ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप में दिल्ली देश की सबसे बड़ी
औद्योगिक राजधानी बन पाएगी, अच्छे ट्रेड यहाँ पे आ पाएंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और समग्र रूप में पूरा का पूरा शहर विकास करेगा। कई बार मुझसे जर्नलिस्ट पूछते हैं सिंघवी साहब कि आप दिल्ली को लंदन बनाना चाहती हो कि पेरिस? मैं उन्हें कहती हूँ मैं दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहती हूँ। वो दिल्ली जिसमें रहने का मन करे, वो दिल्ली जिसमें दिल लगे। मैं नहीं चाहती कि ट्रेड की दिक्कतों की वजह से, उद्योग जगत में आ रही परेशानियों की वजह से आप लोग अपना काम दिल्ली से बाहर ले जाने की सोचें। इसलिए मेरा फर्ज है और सरकार का फर्ज है कि आप सबको ऐसी सुविधाएं दी जाएं, ऐसी नई नीतियां लेके आई जाएं जिसके कारण से व्यापार सुलभ हो, उद्योग में सरलता आए और पूरा देश और शहर सुगमता के साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माता की अरे आप ऐसा देखा बोलिए, मैं गुजरात की धरती से आया हूँ। यहाँ मोदी जी मोदी जी को आवाज जानी चाहिए और सीएम महोदय अपने बीच में है और 27 साल का रिकॉर्ड तोड़कर, 27 साल की रेखा तोड़कर रेखा जी अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने हैं। और ऐसा उद्योग जगत से व्यापारियों का जगह होना चाहिए, पूरा दिल्ली हिल जाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे बीच हम सब पिछले 15 साल से बहुत व्यथित थे, चिंतित थे और प्रश्न चिन्ह के साथ एक एक दिन गुजार रहे थे। लेकिन हम कैंसर हॉस्पिटल की जो टीम आई टूटी से मंच के पास आ जाए। एक मिनट सर, आज कार्यक्रम किया गया, सम्मानित भी किया गया, क्या कहेंगे इस सारे व्यापारी एक छत के नीचे इकट्ठे हुए? देखिए, देश में इस बार का बजट आने के बाद देश में मैं अलग प्रकार का उत्साह देख रहा हूँ और आज़ादी के बाद पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया। इस बोर्ड के माध्यम से पूरे देश में प्रवास करने के साथ जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, चाहे आज FDI के माध्यम से इस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है। 2 दिन पहले मैं यूपी में था, उससे पहले मैं राजस्थान में था। मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार के बजट के माध्यम से पूरे देश के व्यापारियों में एक अलग प्रकार का उत्साह है। 12 लाख रुपए तक का जीरो टैक्स होना और MSME की व्यवस्था करना और आप MSME की पूरी जो डेफिनेशन है उसको ही बड़ा चेंज कर दिया गया। आप सोचिए, रेहड़ी पटरी वाले एक छोटे व्यापारी के लिए 30,000 रुपया तक का क्रेडिट कार्ड का होना और आप उन छोटे छोटे उद्यमियों के व्यापार को बढ़ाने के लिए 1.5 लाख करोड़ का MSME का बजट को बढ़ाना, 35% बजट को बढ़ाना। आप क्या कहना चाहेंगे सुरक्षा कैसे आगे उसके बारे में? आप सोचिए, एक ज़माना था जब त्यौहार होते थे, कोई महोत्सव होता था तो देश में बम धमाके होते थे। माननीय मोदी जी के आने के बाद आज भारत जिस प्रकार से सुरक्षित है, दिल्ली जिस प्रकार से सुरक्षित है, आज कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छे से व्यापार कर सकता है, अपना उद्योग कर सकता है, अपना परिवार को आगे बढ़ा सकता है, अपनी शिक्षा का कार्य बहुत अच्छे से कर सकता है। उसमें रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है और मैं कह सकता हूँ कि उसको लेकर और जिस प्रकार की बात आज दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सबके सामने रखी है और 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली को अग्रसर करने में रखा गया है, मैं ये कहता हूँ कि भारत के साथ साथ दिल्ली भी अब विकसित हो बनेगा। सभी व्यापारियों के लिए सतीश तेरी जी की ओर से, वास्तु कंसर्न की ओर से गिफ्ट है। डीसी चौक मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन किया